भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा प्राग मास्टर शतरंज के तीसरे दौर में मुकाबला खेलने जा रहे हैं। यहाँ पर मेजबान चेक गणराज्य के ताई डाई वॉन से। और यहाँ पर देखते हैं कि पिछले दो मुकाबले जो है वो ड्रॉ रहे हैं प्रज्ञानंदा के, और यहाँ पर वॉन जो है वो बोर्ड पर आ चुके हैं। प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेलेंगे और ज़रूर उनकी कोशिश रहेगी कि जीत के साथ जो है एक पूरा अंक हासिल किया जाए इस राउंड में, क्योंकि रेटिंग का डिफरेंस अगर देखें तो प्रज्ञानंदा उस हिसाब से काफ़ी फेवरेट है टूर्नामेंट में। और अभी अभी टाटा स्टील का उन्होंने जो है खिताब जीता है। और यहाँ पर 10वें विश्व चैम्पियन बोरिस स्पैस्की की याद में यहाँ पर एक श्रद्धांजलि जो है वो दी गई, और इसीलिए खिलाड़ी जो है अपने अपनी जगह पर खड़े होकर के उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। और अब देखते हैं कि प्रज्ञानंदा अपनी पहली चाल क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। तो पहले दो मुकाबले जो है प्रज्ञानंदा के ड्रॉ रहे हैं, और कई बार आपको थोड़ा वक्त लग जाता है अपने आप को लय में लाने में, थोड़ा समय लेना ठीक होता है कई बार टूर्नामेंट में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी ताकत है, आप वापसी कर लेंगे। आप बाद में टूर्नामेंट के बीच में लंबी जीतें, बड़ी जीत दर्ज करते हुए, लगातार जीत दर्ज करते हुए जो है वो सीट्स पर लौट सकते हैं। और ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि प्रज्ञानंदा जो है विश्व रैंकिंग में भी फाइनली जो है टॉप 10 में वापस लौट आए हैं, और अब उनकी नज़र निश्चित तौर पर और ऊपर चढ़ने पर होगी। टॉप 5 पर उनकी नज़रें होंगी आने वाले समय में, क्योंकि रेटिंग का जो डिफरेंस है टॉप प्लेयर्स के बीच में वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो एक अच्छा टूर्नामेंट 15-20 पॉइंट अगर हासिल करते हो आप, तो आप वर्ल्ड टॉप 5 पे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रज्ञानंदा अभी लाइव रेटिंग में 2760 के आसपास पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए, तो यहाँ पर घड़ी दबा दी है यहाँ पर नोग्यन वॉन ने, और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे पहली चाल समय लेते हुए। थोड़ा सा D4 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर। सो D4 खेल करके उन्होंने खेल की शुरुआत कर दी है, और यहाँ पर वान ने जवाब दिया है, नाइट F6 खेला है, C4 आता हुआ बोर्ड पर। C4 खेलते हुए प्रज्ञानंदा, एंड नाउ इन्होंने जवाब दिया है E6। तो निम्जो इंडियन ओपनिंग खेलने की तैयारी है, बट क्या उसमें लाइन को जाने देंगे प्रज्ञानंदा। नाइट C3 तो खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर। और अगली चाल यस बिशप B4। तो निम्जो इंडियन ओपनिंग यहाँ पर होती हुई दोस्तों निम्जो इंडियन डिफेंस यहाँ पर हो गया है। प्रज्ञानंदा कौन सी चाल खेलेंगे, G3, F3, E3, नाइट F3, बहुत सारी चालें हैं। G3 सेटअप खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा, और अपने बिशप को, अपने ऊँट को इस खाने से निकाल करके इस डायगोनल पर जो है उसका प्रभाव रखने की तैयारी है। और देखते हैं कि नुग्यान जो है वो यहाँ पर वॉन क्या चाल चलते हैं। कैसलिंग कर ली है उन्होंने यहाँ पर, कैसलिंग करते हुए। और प्रज्ञानंदा की चाल यहाँ पर देखते हैं कि प्रज्ञानंदा आई थिंक जो नेचुरल है बिशप G2 नेचुरल नज़र आता है। यस बिशप G2 यहाँ पर आते हुए, जो हमने देखा है वाइट की निम्जो इंडियन में जो मेन समस्या होती है उसका किंग साइड जो है वो थोड़ा सा अंडर डेवलप रह जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जो सेटअप लिया है, जल्दी नाइट बाहर आएगा और कैसल भी जल्दी होगी, तो वो जो चीज़ है वो नहीं होने वाली है। लेकिन ब्लैक यहाँ पर D5 करते हुए, सेंटर से स्ट्राइक करते हुए, और अब देखना ये होगा कि प्रज्ञानंदा कंटिन्यू कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए नाइट F3 खेल दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। अब इसमें होता ये है कि ये जो पॉन है आप देख सकते हो, चूँकि बिशप यहाँ पे नहीं है, E3 का सेटअप इतना जल्दी आए और बिशप यहाँ से नहीं आने वाला है, तो वो पॉन जो है यहाँ पर D/C4 मार लिया है यहाँ पर वॉन ने। और अब सवाल ये होता है कि क्या आप इस पॉन को बचाएंगे। प्रज्ञानंदा निस्फिकर एकदम कैसलिंग करते हुए बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने पॉन मार लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार लीजिए, मेरा काम है कि मैं डेवलपमेंट तेज़ी से करूं और आप पर दबाव बनाऊं। नाइट C6 खेला है यहाँ पर उन्होंने, वॉन ने। और तो मोहरों की जो स्थिति अगर हम देखें तो वाइट कंफर्टेबल नज़र आ रहा है। A3 किया है उन्होंने, बिशप से सवाल पूछा है कि रहेंगे यहीं या मारेंगे नाइट को, जो भी करना है डिसाइड कीजिए, और ताकि मैं भी अपनी चालें डिसाइड कर सकूं। तो यहाँ पर वॉन सोचते हुए कि क्या खेला जाए, बिशप को पीछे ले लिया है उन्होंने E7 पर। और अब मुझे लगता है कि शायद समय आ गया है कि यहाँ पर E4 जैसी चालें भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि यही एक फ़ायदा है जब आप एक पॉन दे करके खेलते हैं तो आपके पास सेंटर भी आपको मिलता है, डेवलपमेंट में भी आप अहेड हैं।
तो यहाँ पर बिल्कुल E4 आता हुआ, जो नेचुरल मूव है यहाँ पर। और भले ही एक पॉन अप है ब्लैक, भले ही यहाँ पर इंजन से देखने में ऐसा लगे कि ब्लैक बहुत ठीक कर सकता है, लेकिन यकीन मानिए ब्लैक के लिए चालें खेलना आसान नहीं है। सेंटर आप देखिए पूरी तरह से जो है वो वाइट के कंट्रोल में है, और पीसेस भी उनके, स्पेस जो है वो उनकी पास में है। यहाँ पर बिशप F4 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने, C7 पे उनकी एक नज़र भी है, और अपना आखिरी मोहरा गेम में ले आए हैं। यहाँ पर B5 खेला है, सपोर्ट लगाया है C4 के पॉन को यहाँ पर वॉन ने, और एक तरह से बताते हुए कि मैं बिल्कुल पॉन को बचा के खेलने वाला हूँ, आप अपना इनिशिएटिव साबित कीजिए। रुक E1, अगर इस पॉन के बदले आपके मोहरे आपको लग रहा है कि अच्छे खेल रहे हैं तो उसको साबित कीजिए। प्रज्ञानंदा ने रुक को E1 पे लाया है, यहाँ पर A6 खेल दिया यहाँ पर वॉन ने, और सपोर्ट लगा दिया उस पूरे स्ट्रक्चर को, आप देख सकते हो। और अब देखना ये है कि प्रज्ञानंदा यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगे। प्रज्ञानंदा ने D5 खेला है और इस घोड़े को चुनौती दी है, और अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो आप देख सकते हो कि दबाव तो रहेगा यहाँ पर। अगर आप मारते हैं पॉन इंटू पॉन, नाइट को हटना पड़ेगा, रुक की फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नाइट को खेला है उन्होंने A5 के स्क्वायर पर, और शायद B3 आने की तैयारी है यहाँ पर। क्वीन C2 खेल दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और दूसरा रुक भी जो है उसको भी सेंट्रलाइज करने की तैयारी है यहाँ पर। तो नाइट A5, क्वीन C2, जवाब आया है नाइट H5। उन्होंने इस बिशप पर भी हमला किया है। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या जवाब देते हैं। प्रज्ञानंदा ने बिशप को E3 पर खेल दिया है, बिशप E3 पर खेल दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और यहाँ पर F5 किया है नुग्गेन ने। बट क्या ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्योंकि अभी भी उनका एक मोहरा खेल में नहीं है। एक नाइट यहाँ पर हैंगिंग है, एक नाइट यहाँ पर हैंगिंग है, बिना सपोर्ट के क्या पोजीशन को ओपन करना उनके फेवर में जाएगा। D/E6 यहाँ पर मार दिया है प्रज्ञानंदा ने, और F4 पहले सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि अगर आप बिशप से यहाँ पे बाहर निकलते तो नाइट D4 के बाद जो है पोजीशन खतरनाक हो सकती थी। तो खैर पोजीशन में हुआ F4, प्रज्ञानंदा ने खेला रुक D1। पहले तो क्वीन पर अटैक कर दिया उन्होंने, और क्वीन के पास हटने के लिए ज़्यादा घर नहीं। और ये शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्वीन पीछे हटा है, C7 के स्क्वायर से कंट्रोल जा रहा है, और यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह की चालें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। शायद बिशप इंटू F4, नाइट F4, G/F4 ये हो सकता है, और आफ्टर रुक F4 ये नाइट ऊपर आ रहा है। यस, G/F4 मार दिया है। खैर प्रज्ञानंदा बोल रहे कि ठीक है आप नाइट से मारिए अगर आपको पॉन वापस चाहिए, नहीं तो पॉन तो F5 बढ़ रहा है, तो पॉन तो यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। एक चीज़ जो उनको नुकसान देने वाली है पीसेस की जो स्थिति है, घोड़े जो दोनों कोने पर हैं, कोने में घोड़ा काम नहीं करता है, थोड़ा ही काम करता है। नाइट F4, और प्रज्ञानंदा के जो दो घोड़े हैं, ये खेल में मुझे लगता है जो मेन अंतर रहने वाला है। बिशप F4 आता हुआ, रुक F4, ये लड़ाई प्रज्ञानंदा के जो दो घोड़े शानदार खेलने वाले हैं। ये देखिए काफ़ी कुछ हो रहा है, ये नाइट ऊपर आ रहा है, और ये जो घोड़े काम नहीं कर रहे हैं दोनों, एक तो चला गया बोर्ड से, एक तरह से एक। और यहाँ पर देखिए नाइट D5, एक खूबसूरत सी चाल दिख रही है। क्या ये पॉसिबल है, डबल अटैक जैसा कुछ भी? खैर रुक G4 हट गए हैं यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा क्या यहाँ पर बिशप भी एलिमिनेट कर सकते हैं? ये भी एक ऑप्शन हो सकता है क्या? स्थिति काफ़ी यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। नाइट इंटू E7, क्या क्वीन D2 पहले खेल सकते थे? ये भी एक सवाल था। खैर इन्होंने मार दिया है क्वीन इंटू E7, और प्रज्ञानंदा क्वीन D2। यहाँ पर आप देखिए नाइट अंडर अटैक है, नाइट E5 जैसे थ्रेट आ रहे हैं। अगर नाइट को आप पीछे की तरफ जाते हो तो नाइट यहाँ पर इवन इस पोजीशन पे जो है नाइट E5 जैसे मूव्स भी आ रहे हैं। क्या नाइट D4 भी खेला जा सकता है, और यहाँ पे नाइट E5 जो है एक चाल है, क्योंकि नाइट E5 अगर आप यहाँ पर मारते हैं तो क्वीन D8 के बाद सीधा मेट लगी हुई है एक्चुअली में, तो काफ़ी डेंजरस पोजीशन हो सकती है वो। खैर बोर्ड पर चलते हैं पीछे यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या चाल हुई है यहाँ पर। सो बिशप को B7 लेकर के आए हैं, बिशप B7। क्या ये भी एक बड़ी गलत चाल हो रही है बोर्ड पर? यस, नाइट E5 आते हुए ऊपर,
और आप देखिए कि हाथी को लेकर के आप जाएंगे कहाँ पर। नाइट आप इधर नहीं जा सकते, रुक G5 खेला उन्होंने, रुक G5 खेला। ये जो E6 का पॉन है तो काफ़ी कमाल कर रहा है। और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगे। बहुत खतरनाक स्थिति है। F4 एक नेचुरल मूव यहाँ पे नज़र आता है। F4 आ सकता है, यस F4 आते हुए। अभी आप देखिए ये नाइट अभी भी बिल्कुल हैंगेंगे, तो ये कभी भी मार सकते हैं यहाँ पर वो रुक पर हमला कर रहे हैं। रुक इंटू E5 मारा है ताकि कम से कम एक मोहरा वापस मिले यहाँ पर, बट कैसे प्रज्ञानंदा F इंटू E5 तो फोर्स मूव है। यस F इंटू E5, प्रज्ञानंदा ऑलरेडी एक्सचेंज अप हैं, घोड़ा C6 पर लौटेगा, लेकिन स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि कोई भी मोहरे ठीक से काम नहीं कर रहे। नाइट C6 और मेरे ख्याल से क्वीन अंदर आ रहा है D7 पर, क्वीन सीधा अंदर आते हुए D7 पर। प्रज्ञानंदा ने ये खेल को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया है, और वॉन जो है वो अपने ही मोहरों के जाल में खुद फंस गए। उनके घोड़ों को उन्होंने जिस तरह से खेला, उसके बाद उनका खेल और फिर पोजीशन ओपन जो की वो काफ़ी भारी पड़ी है उनको। रुक E8 यहाँ पर खेला है, और मेरे ख्याल से तो प्रज्ञानंदा आसानी से एक्सचेंज करते जाएंगे। यस यहाँ पर क्वीन इंटू E7, रुक इंटू E7, अभी रुक अंदर आ रहा है D7 पर, और काफ़ी आसान अभी प्ले अब उनके हाथ में, कोई समस्या नहीं। वाइट को मोहरे लगातार अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर मार आप सकते नहीं है, या रुक इंटू E6 आप मारते हो तो रुक इंटू C7 आ रहा है। रुक इंटू E6 मारा है उन्होंने, बट एक्सचेंज डाउन पोजीशन है, और उसके बाद और भी मोहरे यहाँ पर धीरे धीरे फंसते जाएंगे। रुक इंटू C7, अभी आप देखिए बिशप मर रहा है, तो क्या करेंगे। पीछे नहीं खींच सकते बिशप को, चेक दे के मर जाएगा वहाँ पर, तो उन्होंने खेला है नाइट A5, बट पोजीशन पूरी तरह से यहाँ पर नियंत्रण में प्रज्ञानंदा के। शायद दूसरा रुक भी गेम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। रुक D1 से अंदर आ सकता है और मेट लगा सकता है। अभी आप देखिए यहाँ पर D8 से मेट लगी हुई है, रुक D1 आते हुए। बिशप C6 खेला है उन्होंने, D8 के स्क्वायर को कंट्रोल करने की कोशिश है यहाँ पर, बट प्रज्ञानंदा अभी यहाँ पे देखिए रुक D8 अभी भी चेक दे सकते हैं। बिशप E8 आता है तो बिशप H3 आ रहा है, और मेरे ख्याल से सिर्फ खाना पूर्ति है, और एक और मोहरा, अब एक मोहरा भी जाने की तैयारी है। ये पूरी तरह से रुक डाउन हो जाएंगे। शायद रिजाइन कर दिया यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर सीधा चेक ही आ रहा था अंदर से। और आप देखिए बिशप E8 आप खेलोगे तो बिशप H3, आपको पॉन मारना पड़ेगा, एंड आफ्टर BD7 ये गेम खत्म। आप किंग F8 ला सकते हैं, बट इवन रुक C8 आ रहा है, और कुछ एक मोहरा और जाना जो है वो तय है। तो बेसिकली जो उन्होंने खेल में पोजीशन को ओपन किया F5 से, वो काफ़ी भारी पड़ गया, क्योंकि दोनों ये घोड़े सबसे अजीब थे। दोनों घोड़े जो उन्होंने बोर्ड के दो कॉर्नर पर रखे हुए थे, और जैसे उन्होंने F5 किया उसके बाद पोजीशन उनकी ख़राब होने लग गई थी, और प्रज्ञानंदा ने बखूबी अपनी काबिलियत दिखाते हुए इस मैच में एक शानदार जीत दर्ज की है।